एपिसोड का स्टार्ट होते ही एक लड़का जिसका नाम है आंगे यूकी, वो चल रहा होता है कि उसे एक दीवार पे पोस्टर मिलता है जिस पे उसे उसके फेवरेट सिंगर की पिक्चर दिखाई देती है। आंगे को एक कैट दिखती है। आंगे उसे एक कैंडी दिखाता है लेकिन उसे वो कैंडी अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है। आंगे उस कैट के पीछे जाता है लेकिन तब तक वो वहाँ से चली गई होती है और वहाँ पर एक ट्रक आता है। उस ट्रक की साइड पर एक स्क्रीन लगी होती है और वो स्क्रीन पे एक वीडियो शुरू हो जाती है। एक्लिप्स सिंगर्स की टीम है। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और आसमान काला हो जाता है। इसमें जो लड़का होता है उसका नाम होता है दिमितोरी और जो लड़की होती है उसका नाम है हाइदो। ये दोनों सिंगर्स हैं और वैम्पायर्स भी। ये दोनों अपने विंग्स निकालते हैं और उसी ट्रक पे आ जाते हैं। इनकी सिंगिंग की वजह से वो जो ह्यूमंस होते हैं, जो इनके फैंस होते हैं, वो एक ग्लोई बॉल में बदल जाते हैं। लेकिन आगे जो आपने पहले भी देखा था वो बॉल में नहीं बदलता। इनके जैसे और वैम्पायर्स भी यहाँ आ जाते हैं। इनकी एक मेंबर जिसका नाम होता है जाकू, वो उसे देख लेती है और वो सागा को कहती है कि मुझे गर्दन पे बाइट करो और सागा उसे बाइट करता है। लेकिन उस बाइट का जो इफेक्ट था वो आगे पे होता है। आगे की एक आंख रेड हो जाती है और उसके वैम्पायर्स वाले टीथ निकल आते हैं। आगे से खुद को संभाला नहीं जा रहा होता और उसका फेवरेट सिंगर गोयल उसे आके संभाल लेता है, जो आपने पोस्टर में देखा था। आगे की आंख नींद से खुल जाती है। आगे को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये उसका फेवरेट सिंगर गोयल है। गोयल आगे को कहता है कि तुम एक गाना गाओ। पहले तो आगे नहीं मानता लेकिन फिर वो मान जाता है। आगे को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो भी गाना गा सकता है। आगे बहुत खुश हो जाता है। अचानक से आगे के ऊपर रेड मून की लाइट आती है। उस रेड मून से एक ब्लड का ड्रॉप आगे के हाथ के ऊपर गिर जाता है और उसके ऊपर एक साइन बन जाता है। और यहाँ पर वही वैम्पायर्स आ जाते हैं जो आपने पहले देखे थे। जाकू आंगे को कहती है वेलकम टू विजुअल प्रिजन। वो वैम्पायर्स आंगे की आंखों को देखते हैं, फिर वो कहते हैं ये तो हाफ ह्यूमन एंड हाफ वैम्पायर है। फिर हाइदे आंगे से कहती है क्या तुम गाना गाओगे या नहीं, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। आंगे गुल से कहता है जैसे हमने पहले किया था वैसे गाएंगे। आंगे गुल से कहता है फिर तो तुम भी मेरे साथ गाना गा सकते हो। गुल जवाब देता है नहीं, मैं गाना नहीं गा सकता, लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छी आवाज़ है। उससे आंगे को हौसला मिलता है। इसके साथ साथ हमारी फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अब गुल आंगे को अपने घर ले आया था। आंगे सो रहा था कि उसकी आंख खुल गई। आंगे अपने हाथ पे देखता है जिसके ऊपर साइन बना हुआ था। आंगे के आगे एक लड़की आ जाती है। वो कहती है तुम अभी भी सो सकते हो। आंगे डर जाता है। आंगे उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहती है मुझे गुइल ने तुम्हारी केयर करने को कहा है। आंगे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की जवाब देती है मेरा नाम ईव है। ईव आंगा को अपने पेट से मिलाती है जिसका नाम पानिया है। ईव आंगा के लिए खाना पका रही होती है। आंगा ईव से पूछता है क्या तुम भी वैम्पायर हो। फिर ईव आंगा को अपना हाथ दिखाती है जिससे आंगा को पता चल जाता है। ईव आंगा को कहती है मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं तुम्हें बताने के लिए, लेकिन तुम्हें ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी होंगी। पहली बात, तुम इंसानों को अपना खाना नहीं बना सकते। दूसरी बात, हम इंसानों को अपनी वैम्पायर सोसाइटी का नहीं बता सकते। और तुमने ये रूल बहुत जल्दी ही तोड़ दिया है। ईव बताती है अगर तुमने ये रूल तोड़ दिया तो तुम्हारा दिल बंद हो जाएगा और तुम मर जाओगे। ईव आंगे को कहती है कि तुम अब खाना खा लो। आंगे ईव से कहता है तुम्हारा खाना किधर है। ईव जवाब देती है कि वैम्पायर्स खाना नहीं खाते। ईव को याद आता है कि मुझे आंगे का रूम सेट करना था। आंगे को समझ नहीं आती और वो कहता है मेरे रूम से क्या मतलब। फिर आंगे उठ जाता है और कहता है अब मुझे जाना चाहिए। आंगे जाने लगता है तो ईव उसे रोक लेती है। ईव कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई कि वैम्पायर सोसाइटी और अपनी पावर्स को कंट्रोल में कैसे करना है। ईव कहती है कि तुम्हारी स्कारलेट आई से जाहिर होता है कि तुम अपनी पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर ईव आंगे को एक बॉक्स देती है। ईव कहती है तुम एलिजाबेथ के पास जाओ, उसे वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ पता है। आगे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो दरवाज़ा नहीं खुलता और उस बच्चे से वो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो बच्चा मना करता है कि तुम्हें अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन आगे अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता।
लेकिन जैसे ही वो बच्चा कहता है कि अंदर आइए तो आगे अंदर आ जाता है। फिर वो बच्चा उससे पूछता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है। और वो बच्चा उससे अलग अलग चीज़ों से ट्राई करता है कि कोई ना कोई उसकी वीकनेस होगी। फिर वो लड़का उससे कहता है तुम तो सिर्फ सिल्वर भी नहीं उठा सकते। वो लड़का अपनी फिंगर को उस चाकू पे लगाता है जिससे उसका खून निकलता है। आगे जैसे ही ब्लड को देखता है तो उसे कुछ होना शुरू हो जाता है। आगे उस लड़के को कॉलर से उठा के दीवार पे मारता है। वो लड़का बहुत डर जाता है, आगे नीचे गिर जाता है और उस छोटे बच्चे को एलिजाबेथ बचा लेती है। आगे एलिजाबेथ से पूछता है क्या तुम ही एलिजाबेथ हो। एलिजाबेथ कहती है हाँ मैं ही एलिजाबेथ हूँ। फिर एलिजाबेथ कहती है मुझे वो चीज़ पकड़ाओ जो इन्होंने तुम्हें दी थी। आगे एलिजाबेथ को वो बॉक्स पकड़ा देता है। उस बॉक्स में से एक क्रिस्टल निकलता है। एलिजाबेथ कहती है ये स्कारलेट मून की तरफ से स्कारलेट का आंसू है। एलिजाबेथ स्कारलेट मून की रोशनी को स्कारलेट के आंसू पर डालती है जिससे वो क्रिस्टल ब्लड में बदल जाता है। एलिजाबेथ आगे को कहती है कि अब इसे पी लो। फिर आगे इसे पी लेता है। इस ब्लड को पीने के बाद आगे की आई अपने कलर में वापस आ जाती है। आगे घर वापस आ जाता है। गोयल आगे को एक की देता है। आगे घर से बाहर जाता है और वो एस्ट्रो गार्डन चला जाता है। आगे वहाँ पर एक पियानो देखता है। आगे पियानो चलाने की कोशिश करता है। एस्ट्रो गार्डन की तरफ से एक लड़की भी गुजर रही होती है और वहाँ पे वो आगे की आवाज़ सुनती है। उसे आगे की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और यहीं पे हमारी सेकंड एपिसोड ख़त्म हो जाती है।